नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो आप लोगों को टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वह है यंग बंगाल आंदोलन तथा हेनरी विवियन डेरोजियो। जो कि इसके पहले हमने आपको ग्रुप के माध्यम से भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ किया था और उसमें हमने राजा राममोहन राय के बारे में पढ़ा था, ब्रह्मा समाज के बारे में पढ़ा था, उनकी स्थापना एवं उनके कार्य को पढ़ा था। तो उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वह है यंग बंगाल आंदोलन तथा हेनरी विवियन डेरोजियो। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप में आपको इसके नोट्स भेज दिए गए हैं, आप उनसे पहले ये वीडियो देख ले और फिर वह नोट्स को पढ़े तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं यंग बंगाल आंदोलन तथा हेनरी विवियन डेरोजियो। यह काफ़ी छोटा टॉपिक है, बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में बंगाल के बुद्धिजीवियों में एक उग्रवादी प्रवृत्ति का जन्म हुआ। तो 19वीं शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में बंगाल के जो बुद्धिजीवी थे, जो वहाँ के बुद्धिजीवी थे, उनमें उग्रवादी प्रवृत्ति का जन्म हुआ। यह प्रवृत्ति राजा राममोहन राय के विचारों से भी अधिक ज्यादा आधुनिक एवं क्रांतिकारी थी। यह प्रवृत्ति जो थी, जो बुद्धिजीवी वर्ग में जो प्रवृत्ति आई उग्रवादी की, यह इतनी प्रबल थी कि यह राजा राममोहन राय के द्वारा जो प्रवृत्ति लाई गई थी, आधुनिक प्रवृत्ति, जो कि हम लोग जानते हैं कि भारत में अगर उग्रवादी प्रवृत्ति कहा जाए या आधुनिक प्रवृत्ति कहा जाए या पुनर्जागरण कहा जाए, तो इन सबों का जनक जो है वह राजा राममोहन राय को कहा जाता है। तो लेकिन उसके राजा राममोहन राय के बाद जो 19वीं शताब्दी के तीसरे चौथे दशक में बुद्धिजीवी में जो उग्रवादी प्रवृत्ति का जन्म हुआ, यह कहीं न कहीं राजा राममोहन राय की जो प्रवृत्ति लाई गई थी उससे अधिक प्रबल एवं क्रांतिकारी साबित हुई। इस क्रांतिकारी आंदोलन को ही यंग बंग आंदोलन के नाम से जाना गया। जो बुद्धिजीवी वर्ग में जो प्रवृत्ति आई, तो प्रवृत्ति जब आई तो उन्होंने एक क्रांतिकारी किया, अपनी मांग को रखा और उन्होंने जो आंदोलन चलाया उसका नाम रखा गया यंग बंग आंदोलन और उसे हम लोग यंग बंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वह थे हेनरी डेरोजियो, क्योंकि हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं, हेनरी डेरोजियो। तो यंग बंगाल आंदोलन के जो नेता था वह कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि यंग बंग आंदोलन किसने चलाया या यंग बंग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया या यंग बंग आंदोलन किसके द्वारा अपनाया गया, तो वह कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, अब हम देखेंगे हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में कि वह कौन थे, कहाँ से आए थे, वह कलकत्ता में क्या करने आए थे, उनके क्या उद्देश्य थे और उन्होंने बंगाल में कौन कौन से कार्य किए। तो चलिए देखते हैं हम हेनरी डेरोजियो के बारे में। तो हेनरी डेरोजियो जो थे वह कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के अध्यापक थे। हेनरी डेरोजियो जो थे वह कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के अध्यापक थे। अध्यापक से पूर्व वह जो है वह सबसे स्कॉटलैंड के निवासी थे। वह रहने वाले जो थे स्कॉटलैंड के थे और कलकत्ता में वह घड़ी बेचने के कार्य को लेकर आए थे। तो याद रखिएगा, हेनरी डेरोजियो जो है वह स्कॉटलैंड के निवासी थे और वह कलकत्ता में घड़ी बेचने के लिए आए थे, व्यवसाय करने के लिए। धीरे धीरे उन्होंने 17 वर्ष की अवस्था में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के अध्यापक बन बैठे और उनकी आकर्षकवादी नीति इतना प्रभावित हुई कि जो वहाँ के छात्र थे हिंदू कॉलेज के, उन्होंने एक संगठन बना लिया और उन्होंने अपना नेता किसे बना लिया? हेनरी डेरोजियो को, और उसके नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया जिसे कि हम लोग यंग बंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जानते हैं। अब इसके उद्देश्य क्या थे? तो इसके उद्देश्य थे, हेनरी डेरोजियो का जो उद्देश्य था
वह था आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना और पाश्चात्य शिक्षा को अपनाना। इसके साथ साथ इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को भी चुनौती दी, महिला के लिए समान अवसर की मांग की। तो ये सब इनके उद्देश्य थे। अब इन्होंने कौन कौन से कार्य किए, तो इन्होंने सबसे पहले एकेडमिक एसोसिएशन नामक एक संस्था बनाया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एकेडमिक एसोसिएशन नामक एक संस्था बनाया। उसके बाद इन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन नाम का एक संस्था बनाया। फिर इन्होंने डिबेटिंग क्लब की स्थापना की। डिबेटिंग क्लब एक प्रकार का क्लब था जहाँ पे किसी मुद्दे पे या किसी टॉपिक पे विचार विमर्श या फिर बहस किया जाता था। इन्होंने फिर बंग हित सभा की स्थापना की और फिर इन्होंने एक पत्र का भी संपादित किया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया। यह बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, फैक्ट है कि ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र किसने संपादित किया था, तो वह हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। तो इसमें से आपको मुख्य चीज को याद रखना है। सबसे पहले तो आपको ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र किसने प्रतिपादित किया, तो हेनरी डेरोजियो ने किया। बंग हित सभा की स्थापना किसने की, हेनरी डेरोजियो ने किया। और डिबेटिंग क्लब की स्थापना किसने की, तो वह हेनरी डेरोजियो ने किया। अब हम हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। हेनरी विवियन डेरोजियो को जो है उसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। तो याद रखिएगा, राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा जाता है, लेकिन अगर हम हेनरी विवियन डेरोजियो की बात करें तो उन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। तो यह था हमारा यंग बंगाल आंदोलन और हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में। काफ़ी छोटा टॉपिक था और काफ़ी आसान से ख़त्म हो गया। तो यहाँ से प्रश्न, एक दो प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बीपीएससी के एग्जाम में। तो आप इन सारे फैक्ट को मोटे तौर पर लिख लें और उसे याद रखें। तो चलिए, वीडियो को अच्छा लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक के वीडियो में।